हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने नाइक्विस्ट और पोलर प्लॉट के बारे में जाना। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पोलर और नाइक्विस्ट से रिलेटेड। एक्चुअली नाइक्विस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और चूंकि नाइक्विस्ट में पहले पोलर ड्रॉ करना होता है तो दोनों का ही क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है डिटरमिन द क्लोज लूप स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। ठीक ना। आपको जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उस ट्रांसफर फंक्शन का आप पहले पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड और फेज आप अपने जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का फाइंड आउट करते हैं। ठीक ना। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं बाई मेकिंग फर्स्ट रियल वैल्यू 0 एंड सेकेंड इमेजनरी वैल्यू 0। ठीक है। तो वहाँ से आपको इमेजनरी और रियल एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है, और उसके बाद आप क्या करते हो, अपना पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हो। तो ये जो सिस्टम है आपके सामने, ये दिख रहा है टाइप 1 सिस्टम। और टाइप 1 सिस्टम का आपका जो पोलर प्लॉट बनता है वो कैसा बनता है। टाइप 1 सिस्टम उसमें जो आपका वैल्यूज़ आ रही हैं, ये देखिए, at omega is equal to 0 magnitude is infinity। ठीक ना। and angle is at omega is equal to 0 minus 90 and at omega is equal to infinity मैग्नीट्यूड इज 0 एंड एंगल इज माइनस 180। मतलब क्या हुआ कि आपका प्लॉट कंप्लीटली थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ एक ही यहाँ टी एक ही है। ठीक ना। तो इस वजह से आपका प्लॉट जो है कंप्लीटली थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है 1 नंबर लिख रहा है, यही 1 नंबर आपका प्लॉट होगा, पोलर प्लॉट। ठीक। अच्छा, नाइक्विस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इस पोलर का मिरर इमेज बनाया। ठीक ना। इस पोलर का मिरर इमेज बनाया। 1 से 2 तक गए, ये तो पहला हो गया पोलर प्लॉट। 2 से 3 तक गए, ये आपका हो गया नाइक्विस्ट के लिए मिरर इमेज। अब हम नाइक्विस्ट कंटूर यूज करेंगे। तो कंटूर क्या होता है, क्लोज पाथ। ठीक ना। तो वो यहाँ से 3 to 4 मीन्स आपका -0 से माइनस इन्फिनिटी और फिर प्लस इन्फिनिटी से +0 आप घूमकर चले आएंगे। ये बन जाएगा आपका कंप्लीट क्लोज पाथ। ठीक ना। यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, ऐसा ही। ठीक। इस वीडियो में भी, इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट आपके नाइक्विस्ट प्लॉट से बाहर है, और इस वजह से सिस्टम आपका कंप्लीटली स्टेबल है। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज आपको अगर फाइंड आउट करने हो तो देखिए 1 + ST1 लिखा है। 1 + ST1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी पोल आपका राइट साइड नहीं है GSHS का। ठीक है। तो एक भी ओपन लूप पोल राइट साइड नहीं है, इसलिए P कितना हो गया, 0। P 0 हो गया। एनसर्कलमेंट 0 दिख ही रहा है क्रिटिकल पॉइंट का। जब एनसर्कलमेंट भी 0 है, P भी 0 है, तो Z कितना हो गया, 0। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये टाइप 0 सिस्टम है। टाइप 0 सिस्टम का आपका जो प्लॉट बनता है वो कैसा बनता है, वो 4th क्वाड्रेंट में रहता है। ठीक ना। टाइप 0 सिस्टम का जो प्लॉट बनता है वो कैसा रहता है, कंप्लीटली 4th क्वाड्रेंट में रहता है। लेकिन चूंकि इसमें एक पोल और ऐड हो गया है, जब सिर्फ 1T रहता तो ये क्या होता, 4th क्वाड्रेंट में रहता। ओमेगा इज इक्वल टू के से चल के ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आके रुक जाता। ठीक ना। मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड के है, तो उस के से चल के आपके 0 पर आके रुक जाता, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आके रुक जाता। ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें एक पोल और ऐड हो गया है, तो उससे क्या होगा, मैंने बताया था कि आपकी जो एंडिंग पॉइंट है वो -90 डिग्री रोटेट हो जाता है। ठीक है। तो ये जो आपका -90 पर आके एंड होना था, अब वो कहाँ आके एंड होगा, -180 पर आके एंड होगा, और -90 पर आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका जो प्लॉट हुआ तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू 0 मीन्स m इज इक्वल टू k से चलेगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 से होते हुए आपके ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स 0 पर आके रुक जाएगा। ठीक है। क्लियर है जी। ये तो रहा आपका पोलर प्लॉट।
अब इस पोलर प्लॉट का जब हम मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज बनाते ही ये क्या बन जा रहा है, क्लोज पाथ। अब क्लोज पाथ जब एक बार बन ही गया तो उसको दोबारा कैसे क्लोज पाथ बनाओगे, ठीक ना। तो इसके आगे इसमें कुछ नहीं करना है, अब बस आपको स्टेबिलिटी देखनी है। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है -1 + j0 वो कहीं भी आपके इस नाइक्विस्ट प्लॉट में नहीं आ रहा है और इस वजह से सिस्टम आपका क्या है, स्टेबल, ठीक ना। अभी भी p z n सब 0 आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 सिस्टम का जो आपको मैंने प्लॉट बताया था वो क्या होता है, -180 डिग्री से शुरू होता है इन्फिनिटी से और -270 डिग्री पर आके एंड हो जाता है ओरिजिन पर, ठीक ना। तो ये आपका प्लॉट है, ठीक है। इसका जब आप बनाते हो टाइप 2 सिस्टम का, आप जब नाइक्विस्ट प्लॉट करते हो तो आप देखिए यहाँ से आप रिपीट करेंगे, यहाँ आप आए, एंड हुए, एंड होने के बाद आप इसका मिरर इमेज बनाए। मिरर इमेज बनाने के बाद आप क्या करते हो, -0 से -∞ पर जाते हो, फिर +∞ से +0 पर वापस आते हो, तब आपका कंप्लीट कंटूर बनता है, कंप्लीट क्लोज पाथ बनता है, नाइक्विस्ट प्लॉट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे चूंकि ये जो आपका वैल्यू जा रहा था इन्फिनिटी पर जा रहा था तो ऑब्वियसली -1 + j0 इसके अंदर ही लाई करेगा। अब जब -1 + j0 इसके अंदर लाई करेगा तो कितनी बार एनसर्कलमेंट हो रहा है, तो एक एनसर्कलमेंट आपको छोटा वाला दिख रहा है, दूसरा एनसर्कलमेंट आपको बड़ा वाला दिख रहा है। 2 एनसर्कलमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। n = कितना है, 2, ठीक ना। और n = मैंने क्या बताया था, p - z, ठीक है। n = क्या बताया था, p - z, और p कितना है, 0। राइट हैंड साइड में ओपन लूप पोल कितने हैं, 0, ठीक ना। तो z कितना आएगा, z आ रहा है -2, लेकिन -2 तो कोई 0 होता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको फार्मूला बताया था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था n क्या है, n है नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एक भी नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 एनसर्कलमेंट है, तो क्या बन जाएगा, -2, ठीक ना। जब आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज में लेंगे तो क्या बन जाएगा, -2, ठीक है। तो -2 = p - z, therefore z = 2, राइट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आगे लेकर चलेंगे नाइक्विस्ट से रिलेटेड, फिर हम आगे बोडे प्लॉट पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो।